Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked at 12th SSP Bangalore board and the SSP was from 20th to 24th December 2025 और ये आपकी SSC pilot entry में था and the topic was based on reasons for Atmanirbhar Bharat. See, this topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and for your interview point of view also. So, before moving ahead with our topic, I would like to tell you people about our lecturate and GD batches that are ongoing, right? एंड उसके लिए हम ओपन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं डेमो सेशंस के लिए बिकॉज बैच आपका 1 जनवरी से शुरू होगा तो आप आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे पहले डेमो ले सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक सी इससे पहले मैं आपको ना थोड़ा और डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि वहां पे पीपीएनडीटी की पिक्चर कैसी थी कौन सा सेट पूछा गया था सो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का पायलट एंट्री था व्हिच वाज फ्रॉम 12 20 टू 24 दिसंबर बोर्ड आपका 12 एसएसपी बैंगलोर बोर्ड था रिपोर्टिंग 185 कैंडिडेट की हुई थी जिसमें से 49 स्क्रीन इन हुए ओएआर के जो सेट्स थे 34 एंड 35 इफ वी टॉक अबाउट द पिक्चर डिस्क्रिप्शन दिस वाज one woman was writing on an A3 size sheet जबकि दूसरी girl she was standing in front of her with a chest number. देखो ये कुछ टैट पिक्चर्स थी जो पूछी गई थी जिसमें पहली टैट पिक्चर वाज अबाउट 2 men and 1 woman holding a map in their hands और बैकग्राउंड एक ओपन ग्राउंड था दूसरी टैट पिक्चर वाज बेस्ड ऑन a man standing in front of a gate तीसरी it was an accident scenario fourth was an athlete running fifth was based on one man writing in a library sixth was based on five boys wearing shorts in a forest. It was seen like NCC activity. Seventh was based on mountaineering activity. Eighth was a public rally. Ninth was based on a man getting ready. Tenth was based on a girl sitting and a man standing. They were talking to each other. 11th, a farmer and a man working in a field. आपका जो एसआरटी का बुकलेट था दैट वाज 37 लेट्स टॉक अबाउट जीडी टॉपिक्स देखो पहला जीडी टॉपिक वाज बेस्ड ऑन व्हाट आर द रीजंस फॉर बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत और हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं इट्स इज इट बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज इट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इज इट बिकॉज ऑफ एजुकेशन दूसरा जो टॉपिक था विच इज मीडिया एंड इट्स अफेक्ट ऑन नरेटिव सेटिंग कि क्या अफेक्ट्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से कैसे अफेक्ट्स इन्फ्लुएंस होती हैं लोग पॉलिटिकल पार्टी से और कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं मतलब कौन सा तीनों में से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को देन वी हैड जीपी जीपी में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन का पता चला है कि एक एग्जामिनेशन was scheduled at 5 a.m. करंट टाइम जो था उसमें 3 a.m. था अ पंप ऑपरेटर इज ब्लीडिंग एंड हैज ये 5 p.m. होगा ना 5 a.m. नहीं होगा ये 5 p.m. होगा अ पंप ऑपरेटर इज ब्लीडिंग एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस राइट और यहाँ पे भी पीएम ही होगा कुछ मिसक्रेंट्स प्लान कर रहे हैं बैंक रॉबरी और एक गोडाउन को लूटने की दूसरा अ बाइसाइकिल हैज बीन डैमेज्ड आफ्टर बीइंग हिट सो दिस वाज अबाउट जीपीई इसके अलावा कुछ लेक्चर टॉपिक्स थे व्हिच इज इसरो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ग्रीन हाउस इफेक्ट लोन वेवर इन इंडिया एलईडी टेक्नोलॉजी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बेस्ट वे टू सर्व नेशन राइट सो टॉपिक शुरू करते हैं अब हमारा व्हिच इज व्हाट आर द रीजंस फॉर बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत देखो अगर हम बात करें मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये एक लैंडमार्क इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया था और कब 12 मई 2020 में राइट आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है देखो आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आपका सेल्फ रिलायंट राइट लेकिन सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट बंद कर दे या दुनिया से कट जाए इसका मतलब है क्रिटिकल नीड्स खुद से पूरी करना फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना और ग्लोबल मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन बनाना राइट क्यों आत्मनिर्भर की जरूरत पड़ी कोविड ने दुनिया को एक रियलिटी चेक दिया तब हमने देखा मेडिसिन के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में क्वेश्चन उठा अगर क्राइसिस में सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा इसी गैप को फिल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया राइट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो कि 12 मई 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और 20 लाख करोड़ का पैकेज इसमें एम सिर्फ रिलीफ देना नहीं था इसका एम था इकोनॉमी का रीस्टार्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉन्फिडेंस देना जॉब क्रिएट करना और इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाना आपने एक टर्म का नाम सुना होगा विच इज यहाँ पे देखिए आप
ये देखिए सेकंड लास्ट यहाँ पे, वासुदेवा कुटुंबकम। देखो बहुत लोग सोचते हैं आत्मनिर्भर भारत आइसोलेशन है, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है। इंडिया मानता है वर्ल्ड इज वन फैमिली, लेकिन फैमिली में तभी रिस्पेक्ट मिलती है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसी फिलॉसफी पे आत्मनिर्भर भारत बेस्ड है। अब हम जान लेते हैं आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना। कैसे? जब हम खुद प्रोड्यूस करते हैं जॉब्स क्रिएट होती है, इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, एमएसएमई ग्रो करती है। दूसरा, एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इंपोर्ट्स कम होंगे तो फॉरेक्स बचेगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तीसरा है आपका ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर भी बनना चाहता है। चौथा, रिवाइव करना उस इकोनॉमी को जो कोविड के टाइम पे खराब हो गई थी। लिक्विडिटी प्लस रिफॉर्म, जिसकी वजह से वी वर एबल टू डू सस्टेनेबल रिकवरी। राइट। अभी देखो थोड़े से एग्जाम्पल, या फिर मैं कहूँ की फीचर्स की बात करते हैं विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए, आत्मनिर्भर भारत के की फीचर्स क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मनरेगा का पैसा सिर्फ रोजगार नहीं, रूरल इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करता है। इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर, कोविड के बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हॉस्पिटल्स क्रिटिकल हो गए हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें, डिजिटल एजुकेशन का मतलब है गांव के स्टूडेंट्स भी सिटी जैसा एक्सेस लेना। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आपका सिंप्लीफाइड हो गया, रेगुलेशंस काफी सिंप्लीफाइड हो गए, रिलैक्स्ड फाइनेंशियल रूल्स थे। इंडस्ट्रियल एंड एमएसएमई सपोर्ट मिलने लगी, राइट, जिसमें क्रेडिट सपोर्ट मिली, रिवाइव किया गया स्ट्रेस इंडस्ट्रीज के ऊपर से, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोशन मिला। एग्रीकल्चर बूस्ट भी देखने को मिला। कैसे? एडिशनल नाबार्ड फंडिंग मिली, एमएफपी स्कीम्स दी गई, यू नो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको उनकी फूड प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए। स्टेट्स को सपोर्ट मिला। कैसे? बोरिंग लिमिट्स इंक्रीज हुई सो दैट लिक्विडिटी एनहांस हो सके फॉर डेवलपमेंट, एंड इफेक्टिव पैंडेमिक मैनेजमेंट की गई। राइट। देखो पांच पिलर्स, या फिर हम कहें पांच पिलर्स कौन से हैं आत्मनिर्भर भारत के। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है सिस्टम, कैसा? टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव गवर्नेंस सिस्टम। चौथा है डेमोक्रेसी। पांचवा है डिमांड। राइट। अभी देखो उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को बढ़ाना, राइट, इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करना, लोकल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, पॉलिसीज में रिफॉर्म लाना, एंड कल्चरल अलाइनमेंट करना। कैसे? इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है वो कल्चरल और फिलोसफिकल एथोस के साथ भी मैच करे। राइट। अब हम थोड़े से इनके पांच फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे? कि कैसे हमने चेंजेस लाए हैं। सबसे पहले फेज बिजनेस टू, क्या है? एमएसएमई, सपोर्ट टू एमएसएमई एंड बिजनेस। बिजनेस जिंदा रहेगा तभी जॉब रहेगी। राइट। सो ये इसमें क्या हुआ, हेल्प दी गई एसएम छोटे बिजनेस को सो दैट वो बंद ना हो। इजी लोन्स प्रोवाइड किए गए, डेब्ट रिलीफ मिली, और मनी सपोर्ट दी गई। राइट। सेकंड में क्या हुआ, माइग्रेंट एंड पुअर की हेल्प करना। पेट भरा होगा तभी तो इकोनॉमी चल पाएगी लेबर की। तीसरे में फार्मर को स्ट्रांग करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को स्ट्रांग करना, मींस फार्मर स्ट्रांग है तो नेशन स्ट्रांग है। चौथे में क्या हुआ, डिफेंस और एनर्जी में डिपेंडेंसी डेंजरस होती है, इसलिए सेल्फ रिलायंट, यहाँ पे देखिए सेल्फ रिलायंट लेके आना। पांचवे में लॉन्ग टर्म सिस्टम लेके आना। ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स को स्ट्रांग होंगे अगर हमारे हेल्थ केयर, तो नेशन और भी स्ट्रांग होगा। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं। देखो, ओवर एस्टिमेशन किया गया पैकेज साइज का। इकोनॉमिस्ट ने नोट किया कि एक्चुअल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1% ऑफ जीडीपी के क्लोज है, और पैकेज में आरबीआई के एक्शन जो है वो डायरेक्टली फंड नहीं किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। क्रेडिट इफेक्ट्स डिले हुए, डिमांड साइड लिमिटेशन देखने को मिली, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट में इनएडिक्वेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स देखने को मिले, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स था वो हैम्पर हुआ। राइट। अब हम आते हैं अपने लीड पे। हमारी कौन सी लीड थी? तीन लीड थी। स्किल डेवलपमेंट है रीजन, या फिर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर एजुकेशन है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उसको हार्ट ऑफ ये माना जाता है आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे देखिए, एक सिंपल बात समझो, मशीन्स खरीद लेना सिर्फ काम नहीं हो काफी नहीं होता, उन्हें चलाने के लिए स्किल्ड लोग चाहिए, इसलिए स्किल डेवलपमेंट बैकबोन है। डिग्री है, स्किल नहीं। ये गैप फिल करता है आपके कौन से
ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो लिए, और उसके साथ साथ इंडिया की जो स्किल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व हुई है बिकॉज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल लिटरेसी को इनकॉर्पोरेट किया है। ऐसे काफी सारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या है? ये बेसिकली ये स्किल का गैप फिल करता है। कौन सा? डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, उस गैप को फिल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। राइट। सेकंड क्या है आपका? पीएम सेतु। ये क्या है? ये लॉन्च किया गया था 2025 में विद अ 60,000 करोड़ आउटले। एम है अपग्रेड करना 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियल लिंक्ड स्किल हब। इसका फोकस्ड है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड टेक्निकल ट्रेड्स पे। तीसरा क्या है आपका? पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको फंड किया जाएगा 2028 तक। टारगेट क्या है? 18 ट्रेडिशनल आर्टिसन ट्रेड को ट्रेन करना। ओवर 2.7 करोड़ एप्लीकेशन सबमिट की गई थी बाय जुलाई 2025। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं हम इसमें? स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं मॉडर्न टूल किट्स एंड इजी क्रेडिट देके। राइट। नेक्स्ट है आपका सोर, विच इज स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2025 में फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 एंड एजुकेटर्स। इसमें एआई लिटरेसी एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग पे फोकस किया गया। इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं हम? अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? ये नेशनल अप्रेंटिसशिप और प्रमोशन स्कीम। तो इसमें क्या करेंगे हम? एनकरेज करेंगे इंडस्ट्री बेस्ड अप्रेंटिसशिप विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो। कुछ मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा। 43.47 लाख अप्रेंटिस है हमारे एंगेज्ड है अक्रॉस इंडिया, और ये डेटा मई 2025 का। ये चीजें गैप को ब्रिज करती है बिटवीन क्लासरूम लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। राइट। कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या है फॉर सेल्फ रिलायंस की? अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या है आपकी? दैट इज बेसिकली ब्रिज करना अर्बन रूरल के स्किल गैप को। कैसे? जन शिक्षा संस्थान पे फोकस कर रही है नॉन, जो अनपढ़ लोग हैं और जिनके पास बहुत कम पढ़े लिखे हैं। राइट। इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जैसे कि स्किल इंडिया डिजिटल हब एक्ट करता है एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जिससे स्किल्ड यूथ इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट हो सके। डिफेंस एंड एमएसएमई फोकस स्किलिंग प्रोवाइड करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किल इम्प्लीमेंटेशन करना। राइट। स्किल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, डिपेंडेंसी कम होती है फॉरेन एक्सपर्टीज पे, एनहांस होती है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। ये एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है एज एन इंटरकनेक्टेड पिलर, और ये कन्वर्ट करता है इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के फॉर्म में। नाउ सेकेंड उस पे आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं होती, ये एम्प्लॉयमेंट इंजन होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक चेन बनती है, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज, एक्सपोर्ट सब ग्रो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इंडिया की कैपेबिलिटीज को शो करते हैं। अगर हम देखें क्या करंट स्टेटस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ एंड सेक्टर रेजिलियंस। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोस्ट रेजिलियंस देखने को मिली है विच इज 4.26% ग्रोथ, और ये हम 2024 से 25 के डेटा की बात कर रहे हैं। देन वी हैव इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हाईलाइट करता है क्या मैन्युफैक्चरिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। राइट। और कौन कौन सी चीजों में कंट्रीब्यूशन कितना है? हमारे जीडीपी में 17% है। गवर्नमेंट के ऐसे काफी एम्बिशियस टारगेट है जिसमें ये है कि हम 2030 तक 25% कर पाएंगे। राइट। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट में सर्च देखने को मिला है विच इज 2.52%। और किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। एफडीआई इनफ्लो भी बढ़ा है हमारे कंट्री में। राइट। देन नेक्स्ट क्या है कि कौन से की ड्राइवर्स है मैन्युफैक्चरिंग के? एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है फ्रॉम असेंबली टू वैल्यू चेन, फार्मास्यूटिकल्स है आपके, ऑटोमेटिव एंड टेक्सटाइल्स है, डिजिटल एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है, स्किल एज अ एनेबलर मींस इंडस्ट्री 4.0 स्किलिंग जो कन्वर्ट करिए डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ को इनटू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। राइट। की चैलेंजेस भी है हमारे पास, वो कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी का बर्डन, स्किल गैप, एमएसएमई में फाइनेंस का कंस्ट्रेंट है। ग्लोबली हमें चाइना, वियतनाम से कंपटीशन मिलता है। राइट। तीसरी लीड जो है आपकी एजुकेशन। देखो, एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन बिना स्किल के बेकार है और स्किल बिना एजुकेशन के इनकम्प्लीट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रोट लर्निंग से हटा के स्किल प्लस रिसर्च पे फोकस किया गया। डिजिटल एजुकेशन से अर्बन रूरल गैप कम होता है। राइट। अगर हम एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए आप,
वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड स्किल एक्सपोजर दिया गया 2025 माइलस्टोन टारगेट। बेसिकली उसमें देखा गया कि कैसे स्टूडेंट्स ने इंटरेक्ट किया विद द वर्कफोर्स। 50% लर्नर को एक्सपोजर मिला है, राइट। और ये कैसे एनईपी को इंश्योर करके अर्ली लर्निंग स्किलिंग देखने को मिली है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स और कोडिंग इंट्रोड्यूस की गई फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जिसको 10th जो कपल की गई 10 डे बैकलेस पीरियड्स के साथ, जिसमें लोकल इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई विद आर्टिशंस एंड ट्रेड पीपल। स्किल लैब्स जो है वो इक्विप की गई और इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए। सेकंड, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी ओवरहोल था, जिसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल 2025, जिसमें हायर एजुकेशन को मॉडिफाई किया जाएगा। वी आर गोइंग टू यूनिफाई रेगुलेशन। बिल ने प्रपोज किया 12 मेंबर अम्ब्रेला कमीशन, जो रिप्लेस करेगा फ्रेगमेंटेड बॉडीज जैसे यूजीसी, एआईसीटी। इसका एम है स्ट्रीमलाइन करेंगे हम रेगुलेशंस को, एक्रीडिएशंस को, स्टैंडर्ड्स को, जिससे हम अपने यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च तक लेके जा सके। आउटकम ड्रिवन लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। 2025 में कैबिनेट ने अप्रूव किया है 11,828 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट फॉर न्यू आईआईटीज, जो कि तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू एंड कश्मीर, धारवाड़ में होगी, टू इंक्रीज स्टूडेंट कैपेसिटी बाय नियरली डबल, राइट। डिजिटल इंक्लूजन एंड एआई लिटरेसी की बात की गई। डिजिटल एजुकेशन पिलर है फॉर रीचिंग रिमोट एरियाज एंड ensuring टेक्निकल सेल्फ reliance। पीएमई विद्या एक ऐसा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मल्टी मोड एक्सेस प्रोवाइड करता है, राइट, टू एजुकेशन, जो कि बहुत जरूरी हो गया है गैप को ब्रिज अप करने के लिए। एआई फॉर स्कूल्स विच इज सॉर, ये लॉन्च किया गया था 2025 में, जिसमें स्किलिंग की गई है फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम, जिसमें हम एआई मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 6 से 12th के स्टूडेंट को। वो इंश्योर कर रहे हैं कि उनको हम फ्यूचर रेडी बना सके फॉर ग्लोबल टेक शिफ्ट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज देयर। बजट 25 से 26 में जो एलोकेट किया गया 500 करोड़ टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल एंड लिटरेसी टारगेट्स बनाए गए हैं, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.